पिटारा दी आखर वाल श्रृंखला में मैं आज फिर तुम्हारे सामने कुछ नई कुमाऊनी कहावतन कली भी रह गई हूँ। पिटार की नई श्रृंखला द्वि आखर जो मैंने शुरू की है, उसको लिए द्वि आखर श्रृंखला जो शुरू की है पिटार की। मेरा चैनल का नाम है पिटार, और इसमें मैं आजकल कुमाऊनी कहावतें बता रही हूँ। कहावतें का अगर आपको प्रयोग आ जाए ना तो रोचकता बढ़ जाती है, बोलने में भी और लिखने में भी, और भाव प्रवण होते हैं ये, और हमारे बुजुर्गों के द्वारा गढ़े गए हैं, इसलिए इनमें इनकी सार्थकता के प्रति हम संदेह नहीं कर सकते हैं। तो पहला मैंने आज जो लिया है, पौण हूँ पूरी पाक सबने ले चख। पौण हमारे यहाँ कहते हैं पाहुना, यानी कि मेहमान। मेहमान के लिए पूरी पूरी बनी और सभी ने चखी, मतलब एक के लिए किया गया कार्य सबके लिए, मतलब सार्वजनिक है वो। तो एक के फायदे के लिए किया गया कार्य वो अकेले उसके लिए नहीं है, सबके लिए है। अरे ये तो चलत बाट भय सबन का काम आल पौण हूँ पुरुपाक सबने ले चाक। अब बाट बढ़ गो तो सबे हिटाले में, तो पौण हूँ पुरुपाक सबने ले चाक। समझ में आया? मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम सिर्फ एक जने का है, ये सार्वजनिक है। तो उसके भाव को प्रकट करने के लिए, या एक के लिए किया गया कार्य जब हम उस औरों के लिए भी फायदेमंद हितकारी होता है, तो वहाँ पर कहते हैं पौड़ हूँ पुरुपाक सबने ले चाक। एक बार किया हुआ काम जो है, या ये अच्छा काम जो है, वो सबके हितकारी हो गया। अब दूसरा है, पूष आए बाग माघ भय हकाक का बरसा जब कृषि सुखाने। एक हमने सुना हुआ है ना। पूष कहते हैं पौष के महीने को, मतलब जो आधा दिसंबर और आधा जनवरी, मकर संक्रांति से पहले। तो पूष आए बाघ, पौष में, पौष के महीने में बाघ आया। माघ, माघ उसके बाद वाला होता है। समझ में आया? तो माघ में हकाहाक, माघ में हकाहाक माने हल्ला मचा, मतलब जिस समय जब जो काम होना चाहिए उस समय नहीं हुआ, उस समय तो सोए रहे आप, और अगले महीने जाके आपने हल्ला मचाना शुरू किया, तो क्या फ़ायदा? का बरसा जब कृषि सुखाने। तो इसको हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, दे इतु देर कर दे, पूछ आए बाघ माघ बे हकाक। इसी के संदर्भ में एक और भी कहते हैं कि श्रावण मर सास भदो आए आस, मतलब सावन में सास मरी भादो में आंसू आए। ये दो एक से ही अर्थ लेकर हैं। श्रावण मर सास, सावन में सास मरी, और भदो आए आस, उसका अगला मन भादो, भादो में आंसू आए। तो उसी के सेंस में एक है पूष आए बाघ माघ भय हकाक। पौष के महीने में बाघ आया गांव में, और अगले महीने जाके हल्ला मचा, उसके एहतियात के लिए कुछ करने की सोची गई। तो ये जो है समय पर न किए गए कार्य के प्रति ये ऐसे बनाया गया है। तो इसको कहेंगे दय। ये तो देर लगी, अब तो कौन नींद तेर जागी। पूष आए बाघ तथा ही को नहीं, पूष आए बाघ माघ भय हकाहाक। फिर है पुण्यगिरी जो थल, जब एक छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग एकत्र हो जाते हैं और सारे उसमें कार्य हो रहे होते हैं, कहते हैं अरे तो पुण्यगिरी जो थल, मतलब छोटी सी जगह है, उसमें इतनी सारी भीड़ है, तो सब है चलो तो पुण्यगिरी जो थल में, मतलब छोटी जगह में अधिक कम विस्तृत जगह में अधिक लोगों का संग्रह होना, या अधिक काम होना, उसको हम कहते हैं पुण्यगिरी जो थल। पुण्यगिरी का थल छोटा माना है, एक तो संकुचित, मतलब फैरांग नहीं, मतलब फैला हुआ नहीं। असांगुण, असांगुण माने कहते हैं छोटा, सिमटा हुआ। फिर है बार बरसात एतवार गाड़ जान। मेरी एक किताब है अलमड़ा गजमड़ कुमाऊनी बांग में, उसमें मैंने इस पर कहानी भी लिखी है। मतलब इसका कहानी नहीं, इस पर जो बात है, जो रिवाज है हमारा, कि ऐसा हमारे पहले ये होता था कि 6 साल की अवस्था में से एक पौष के महीने में छोटे बच्चों से 6 साल की उम्र से ही ठंडे पानी से सुबह सुबह सूरज के निकलने से पहले नहला के, और बगैर तेल लगा, उस दिन तेल नहीं लगाते हैं, और पूरे दिन वो व्रत रखते थे, कुछ नहीं खाते थे बच्चे। और फिर सूरज छिपने से पहले गुड़झोली बनती थी, और पराठे या पूड़ी जो, या रोटी जिसके घर में जो, रोटी तो नहीं, मतलब पराठे वगैरह पूड़ी वगैरह, वो गुड़झोली के साथ खाते थे, और उस दिन नमक नहीं खाया जाता। और ये असल में बच्चों की
इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए हमारे बुजुर्गों के द्वारा तय किए हुए व्रत थे, जो कि पौष के महीने में उस दिन होती ना, जब पौष के महीने में ठंडे पानी से नहाने की क्षमता आप में आपकी शरीर में आ जाएगी, तो आप उतने भीषण ठंड में को बर्दाश्त करने की काबिलियत रखेंगे। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने ये एक नेचुरल तरीका निकाला था इम्यून पावर बढ़ाने के लिए बच्चों का। और ये करते थे 6 साल की अवस्था से लेकर करीब 12 13 साल तक, तो लगभग 12 साल ही चलता है व्रत। 12 साल लगातार अगर आप पौष के महीने में ऐसा काम कर लीजिए, तो कहते हैं कि वो व्यक्ति का जो शरीर है लोहा लाट हो जाता है, तब मजबूत हो जाता है। ऐसा पुराने कहते थे। हमारे बड़े भाई बहनों ने भी रखा, मैंने तो नहीं रखा, पर रखा, ऐसा रिवाज था। तो कहते हैं अब वो अगर जैसे कि बार बरसा इतवार गाड़ गया है, मतलब गाड़ जाना मतलब बह जाना। गाड़ में जो चीज़ चली जाती है बह जाती है ना। तो कह रहे हैं जैसे मान लो किसी ने, जिसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत आदमी कष्ट उठाता है, सुबह से ठंडे पानी से नहाना, फिर सारे दिन कुछ ना खाना, और एक टाइम नमक छोड़ के वही खाना, गुड़झोली और पराठा पूड़ी। तो ये एक तरह का कठिन व्रत होता है बच्चों के लिहाज से। तो एक कठिन कार्य का आपको फायदा ना मिले, आपको लाभ ना मिले, तो वहाँ पर ये कहावत इस्तेमाल होती है, बार बरसा गयतवार गाड़ गया। जैसे किसी ने बहुत अच्छे से मेहनत करके अपने बच्चे के पाला पोसा, या अपने खेत में फसल लगाई, उसमें पाला गिर गया, या उसमें ओले गिर गए, फसल नष्ट हो गई, कहते हैं ओजा आई तू मेहनत करी, यो बाढ़ बरसा एतवार गाड़ नहीं गए, या हमूली तू मुश्किल पाओस है तो अपने नंतिरन का, और आखिर में नंतिन नेल हमन का ध्वाक दी दे, तो हमारा बाढ़ बरसा एतवार गाड़ नहीं गया। या किसी का बच्चा मर जाए, कहेंगे देखो तुम मेहनत पानी पी बेर भौका पड़ा, और एन टाइम में बुढ़िया काल सहार देवल का भी पहले भगवान का प्यार है वो। तो बार बरसा एतवार गाड़ जाना, वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई कठिन कार्य के लिए हमने श्रम किया और वो हमारा व्यर्थ गया, उस सेंस में इसको करते हैं। इसके पीछे ये एक हमारी रिवाज भी है, उस पर बनी है कहानी, ये मतलब कहावत। फिर आता है म्यार बाबुल घ्यू खा म्यार पौठ उमेड़ो। कुछ लोग दूसरों के सहारे आगे बढ़ते हैं ना, वो कहते हैं मेरे बाप ने घी खाया था और अब मेरे हाथ मतलब उमेड़ो, मतलब उसको मोड़ के दिखाओ, मतलब इतना गर्व से बोलते हैं। अरे तुम्हारे पूर्वज, मतलब हमारे पूर्वजों ने जो अच्छा काम किया उसका फायदा हमें मिले। जो लोग ऐसी भावना रखते हैं वहाँ पर कहते हैं म्यार बाबुल घ्यू खा, वो देखो कस कन्नो मोहनी, कस कन्नो भुवन, कस कन्नो पूरन, सोचूं म्यार बाबुल घ्यू खा राखो तो अब वीके पौठ मड़ो उको। अरे भाई तुम्हारे बुजुर्ग ने भल काम करो, तुमुल जी के करो के। तो अपने बुजुर्गों के सहारे अपनी धौस, अपनी एक हमक दिखाना, दूसरों को अपने उसमें रखना, धौस में रखना, वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं म्यार बाबुल घ्यू खा म्यार पौठ उमेड़ो। तो ये एक तरह का झूठा दम्भ जहाँ होता है, तो वहाँ पर ये इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को कुछ कहानी के रूप में कैसे भी थोड़ा सिखाने की कोशिश की है। बताइएगा कि मैं अच्छा कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। अगर अच्छा कर रही हूँ तो आप इसको स्नेह दीजिएगा, इसको आगे बढ़ाइएगा। नमस्कार।